अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, ये बैग जो मैंने बनाई हूँ ये राइस बैग से बनाई हूँ। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले हम एक पीस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, मैंने इसके अंदर रबर शीट के अलावा राइस बैग का इस्तेमाल की हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 14 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 18 इंच। इस तरह से ये देखो, इसे बराबर से रखेंगे, इसका निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सेम इसी तरह से हमने दोनों को कनेक्ट कर देंगे। और ऊपर की तरफ से सेम हम इसी तरह से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसे भी सेम दूसरी साइड लगाकर इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, हमने मिला लिए हैं। उसके बाद देखो, हम एक साइड से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखो, इस तरीके से ये निशान हम चारों साइड लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से लगा लेना है। ये देखो, अब जो हमने निशान लगाए हैं उसके दरमियान वाला हिस्से की ही कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से एक तरह से ये हमें इसे कटिंग कर लेना है। बचे हुए पीस को हम रख देंगे। इससे पेंसिल पाउच बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप इसे रीयूज़ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए हैं। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, अब हम ऊपर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप ये दोनों में से किसी एक साइड निशान लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखो, इस तरह से हमें एक निशान लगा लेना है 2.5 इंच का और इस तरह से दरमियान से जो हमने निशान लगाए हैं उसकी कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बराबर ज़िप लेंगे, लाइनिंग वाला पीस लेंगे, जो पॉकेट का पीस है वो लेंगे। ये देखो, इसकी लंबाई रहेगी 12 इंच और चौड़ाई जो है वही रहेगी। तो इस तरह सीधे पे सीधा रखेंगे, स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे बैक करके टॉप स्टिच करेंगे। जो पीस हमने अभी कटिंग किए थे उसे स्टिच करने से पहले नीचे वाला पॉकेट वाला पार्ट लेंगे और इस तरह से रखेंगे, स्टिच करेंगे, टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा ये पीस रेडी हो चुका है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। रनर इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रैप अटैच करने के लिए पीस रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है 15 इंच। आप चाहें तो आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम सेंटर पे निशान लगाएंगे। तो आपका जो सेंटर है आप उस तरह से एक निशान लगा लेना है। अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और साइड से 2.2 इंच पे दोनों निशान लगाएंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके दोनों को स्टिच कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से दोनों साइड हमें स्टिच कर लेना है। अब समझ लो, ये पीस हमारा रेडी ही हो चुका है। बस हमें एक लाइनिंग वाला पीस सेम इसी तरह से कटिंग करना है और इसके बराबर की ज़िप लेनी है। तो इस तरह से ये देखो, हमने सीधे पे सीधा रख कर इस तरह से स्टिच कर लेना है और दूसरा वाला पीस सेम इसी तरह से यहाँ से लेंगे और इस तरह से रख कर स्टिच कर लेंगे। इस स्ट्रैप को हम अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो, ये हमारा पीस हो चुका है। अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे और इस तरह से टॉप स्टिच कर लेंगे दूसरे वाले हिस्से को। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए। जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, इस तरह से हो गए हैं। अब इसे उल्टे की तरफ रखेंगे। अब इस तरह से साइड में स्टिच करेंगे। उसके बाद बेस की स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमारा पीस बनके रेडी हो जाएगा इस तरीके से। और ये बहुत ही प्यारा सा बनके रेडी होता है। आप इसका इस्तेमाल टिफ़िन रखने में भी कर सकते हैं या आपको किसी को गिफ्ट करना है उसके अंदर भी रख कर गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत चटपट बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से इसका बेस भी बहुत अच्छे से बनके रेडी होता है। ये देखें, तो आप इस तरह से ज़रूर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी सेल भी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।